अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट माहिर तिब्ब नबवी जनाब प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है। बात कर रही हूँ मैं स्लीपलेसनेस या जिसको हम इंसोम्निया भी कहते हैं, यानी नींद का ना आना, जो कि बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। कहते हैं नींद का ताल्लुक़ हमारी सेहत से होता है और सेहत का ताल्लुक़ हमारी नींद से होता है। अच्छी और पुरसुकून नींद एक अच्छी सेहत की अलामत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में जब हम देखते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर जवान, हर तीसरा या चौथा शख्स नींद के आर्जे में यानी स्लीप डिसऑर्डर में हमें मुब्तला दिखाई देता है। इसकी क्या वजूहात हैं ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से और साथ साथ आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे। तो प्रोफेसर आप शो का आगाज़ करते हैं। आजकल के दौर में हर किसी को नींद का मसला है, स्लीप डिसऑर्डर, नींद का ना आना क्यों होता है प्रोफेसर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताऊं कि इंसोमिया है क्या। इंसोमिया का मतलब है कि एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर जिसमें आपको नींद बहुत मुश्किल के साथ आती है। यानी आप सोना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आप एक अच्छी और भरपूर नींद लें, लेकिन आप नहीं सो सकते। और इससे फिर क्या होता है कि आपका लो एनर्जी लेवल और डिप्रेस मूड का ये बायस बनती है। तो आपके चाहने के बावजूद अगर आपको नींद नहीं आती तो इसको हम कहेंगे इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब आप कोशिश कर रहे हैं सोने की, लेकिन उसके बावजूद भी आप सो नहीं पा रहे। तो प्रोफेसर साहब अगर वजूहात के ऊपर हम जाएं तो क्या वजूहात हैं, क्यों नींद नहीं आती? देखिए, इसकी वजूहात बहुत सी हैं। एक तो ये होता है कि वो लोग जिनको डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी के मरीज़ हैं, उन्हें नहीं आती। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कुछ हेल्थ इशू होते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी जो है वो उनको नींद नहीं आती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोशनी में, एक बात मैं बताना चाहूँ कि अगर हम शहरों में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा रोशनी या रोशनी वाले घर में, कमरे में आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि कुदरती एक सिस्टम है कि जूं अंधेरा होना शुरू होता है, शाम होती है, तो हमारे दिमाग से कुछ ऐसे रिलीज़ होते हैं जिसको हम मेलाटोनिन, सेरोटोनिन कहते हैं। इनका एक काम ये होता है कि हमें नींद लेके आना। अब हमारा दिमाग सिग्नल दे रहा है कि अब रात हो गई है, आपको सोना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हम तेज़ रोशनी में जब रखते हैं तो फिर भी आपको नींद नहीं आती। बहुत देर तक टीवी देखना, कंप्यूटर के सामने बैठना, इन चीज़ों की वजह से भी आपको नींद नहीं आती। ठीक है प्रोफेसर साहब, बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि जब जैसे ही अंधेरा होता है तो ये कुदरत की तरफ से है कि वो हमारी दिमाग से, ब्रेन से सिग्नल जो है वो ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि हमें नींद जिससे फील होती है। लेकिन वो लोग जो कि पूरी रात जागते रहते हैं और दिन में सोते हैं, तो वो कितना अनहेल्दी है उनकी हेल्थ के लिए भी, और फिर आगे जाके डिप्रेशन और इन सारी चीज़ों में भी मुब्तला हो जाते हैं वो लोग। देखें, इसमें ये होता है कि एक तो ये कि आपको नींद नहीं आ रही, आप 2 घंटे 3 घंटे तक मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे। एक तो ये वजह होती है। एक होता है कि अगर आप को नींद आ रही है लेकिन आप की आंख बार बार खुल रही है, आप उठ जाते हैं, नींद से जाग जाते हैं। और एक ही होता है कि आपको सुबह जल्दी आंख खुल जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो बात है वो ये है कि इसके बावजूद कि आपको दिन को भी नींद नहीं आती, आप दिन को नहीं सो सकते, तो ये क्रॉनिक उसमें आ जाता है, बीमारी में आ जाता है। और ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। जिस तरह मैंने अभी पहले बताया था कि आपका एनर्जी लेवल लो होना शुरू हो जाता है, डिप्रेस मूड हो जाता है, थकन का एहसास होता है। अच्छा, इसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। एक तो ये कि आपको डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती है, एंजाइटी, लेकिन जब आपको नींद सोच परेशान होते हैं तो इसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन भी हो जाता है, थकन, असाबी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है और आप का मूड सही नहीं होता, फ्रेश नहीं होते, आप थकन का एहसास रहता है हर वक्त, और आप अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जो वो बेहतर तरीके से नहीं कर सकते, उनको सर अंजाम दे सकते। और प्रोफेसर साहब जो नुस्खा आपने तरतीब दिया है पुरसुकून और अच्छी नींद के लिए, वो भी मैं चाहूँगी आप बताइए। जी नाज़रीन, इसके लिए ये है कि आप खशखाश का तेल ले लें, रोगन खशखाश, रोगन काहू, रोगन कद्दू, ये 3 ऑयल आपने मिक्स कर लेने हैं। इन तीनों ऑयल्स को आपने 1 टेबल स्पून 1 गिलास या 1 कप दूध में रात को शामिल करके और 1 टेबल स्पून हनी का उसमें शामिल करना आपने रोज़ाना रात को सोने से कबल पी लिया करें। ये तिब्ब नबवी का बहुत ही प्यारा नुस्खा है और बहुत आसान है और हर किस्म के मुज़र असरात से पाक। आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि आपको एक बेहतरीन और पुरसुकून नींद आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तो उनसे भी आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा।